जेईई एडवांस 2022 में अभी 21 दिन बाकी है और मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मैं कैसे करूँ, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम भी कम है, पता नहीं मेरा क्या होगा। ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, है ना? ज़रूर आ रही होंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ये जो मैं बता रहा हूँ एक टॉपर की जो रूटीन होती है वो मैं बताने वाला हूँ जो इस दौर में वो फॉलो करते हैं, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है जहाँ पर आप माइंड से जितना ज़्यादा स्टेबल होगे आपको उतना ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेगा। आपको पता है कि आपने ऑनेस्टली 1 साल या 2 साल अच्छे से पढ़ाई करी है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रिवाइज़ किया हुआ है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि आपका कितना कंप्लीट हुआ, कितना मार्क्स आ रहा है। जो भी एस्पेक्ट है जिनके बारे में अभी सोचना है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। आपके दिमाग में हमेशा चलता होगा कि अरे यार जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो क्या करते होंगे आजकल, कैसे पढ़ते होंगे? मुझे याद है जब मैं 2013 में ये सेम सिचुएशन में था, जब मैं जेईई मेंस दे के आया था और जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं सोचता था कि मतलब कैसे करना है, दिन को मैनेज कैसे करना है? मैं 16-16 घंटे पढूँ या फिर बस पढ़ना छोड़ दूँ? ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं और इसके लिए मैं आपको मदद करने वाला हूँ कि मैंने क्या फ़ॉलो किया और एक टिपिकल टॉपर की रूटीन क्या होती है, ये दोनों आपको देखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पहले रूटीन बता देता हूँ, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको कैसे फ़ॉलो करेंगे और कौन-कौन से उस रूटीन में से ऐसे पिलर हैं, जिन पे आपको डेफ़िनेटली ध्यान देना ही है। एक टिपिकल डे में क्या होता है कि सबसे जो प्रोडक्टिव आवर्स माना जाता है, वो माना जाता है अर्ली मॉर्निंग, राइट? तो आप क्या करेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग जगेंगे। जो मैंने रूटीन्स बनाया है, जो मोस्ट कॉमन रूटीन होती है और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऐसा कहा भी जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप सवेरे सोते हैं और सवेरे जगते हैं तो वो जो टाइम होता है वो आपका काफ़ी इफेक्टिव होता है और उसका आपका दिमाग तेज होता है, आप समय की बचत करते हैं और बहुत इफेक्टिवली आप चीज़ों को डिलीवर कर पाते हैं। तो जो मैं ये 5 साढ़े 5 बजे आपको जगने के लिए बोल रहा हूँ, आपका रूटीन कुछ और भी हो सकता है। बट ये चूँकि एग्ज़ाम जो जेईई का फिक्स किया गया है 2 पेपर, वो 9 से 12 और ढाई से साढ़े 5 है, इनके लिए अलाइन है। तो आप अपने आप को कोशिश करो, अभी भी 21 दिन है और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगेन कहा गया है कि अगर आप 21 दिन किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, तो आपका एक हैबिट में आ जाता है। आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी भी टाइम है। तो 5 से साढ़े 5 के बीच में आपको जगना है, आधे घंटे में आपको फ्रेशन अप होके ब्रश वगैरह कर लिया अच्छे से, आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होना है कुछ देर के लिए और 6 साढ़े 6 बजे आप बैठ गए रिवीज़न करने के लिए। ध्यान रखिए आपको रिवीज़न करना है उस टाइम पे, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है जहाँ पर आपको समझ में चीज़ें बहुत अच्छे से आएगी। दिमाग का जो एफिशिएंसी रहेगा, एफिशिएंसी लेवल है, कंसंट्रेशन लेवल है, वो सबसे हाई होता है उस टाइम में टिपिकली, क्योंकि लोग ज़्यादातर जगते नहीं हैं उस टाइम पे और वो माहौल भी बाहर का आपका काफ़ी शांत होता है, तो उसके बेसिस पे आपको फ़ायदा होगा। जब आप 6 साढ़े 6 बजे रेडी हो गए पूरी तरह से रिवीजन करने के लिए, तो आप 1 2 से ढाई घंटे का जो स्ट्रेच है, एक स्ट्रेच में इसको पूरा कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, आपको रिवीजन करना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है एक-एक करके, जो भी टॉपिक आपका वीक है, जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करें। आप जब 6 से साढ़े 8 तक आपने पढ़ाई कर ली, तो साढ़े 8 से 9 बजे के बीच में आपको अब थोड़ा-सा रिलैक्स होना है और ब्रेकफ़ास्ट के लिए अपने आप को तैयार करना है और उस बीच में आपको ब्रेकफ़ास्ट ले लेना है। आप घर में रहते हैं, आप किसी पीजी में रहते हैं, आप कोटा में हैं, दिल्ली में हैं या साउथ इंडिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप इस रूटीन को फ़ॉलो करके आपको साढ़े 8 से 9 के बीच में ब्रेकफ़ास्ट करना ही करना है। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अगेन 5 से 10 मिनट रेस्ट लिया और 7-9 बजे जो आपका एक्चुअल जेईई एडवांस का टाइम है, अब 9 से 12 आप एक मॉक टेस्ट लेके बैठ जाओगे। जो एग्जाम का प्रॉपर शेड्यूल होता है, जहाँ पर आपको एक कंप्यूटर दिया जाता है, उस कंप्यूटर पे आप लॉगिन आईडी करके पेपर एक्सेस करते हो और 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। सेम मोड में आपके पास लैपटॉप है या टैब है, उसमें आपको मॉक टेस्ट लॉगिन करना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है, ध्यान रहे, और उसमें सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है? एक तो ये कि आपको 3 घंटे में तीनों पेपर समाप्त करने हैं। तो कौन से पेपर में कितना टाइम देना चाहिए, किस सेक्शन से मैं स्टार्ट करूँ ताकि सारा पेपर खत्म हो जाए। ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी इसी मॉक टेस्ट से निकल के आएगी। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको अपना मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल ही एक सबसे बड़ा रीज़न है जो आपको डेविएट करेगी। तो 9 से 12 के बीच में आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे।
फैमिली मेंबर को आप बोल देंगे या दोस्तों को जो पीजी में रहते हैं आप उनको बोल देंगे कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें इस बीच में, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से पेपर पे फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, वॉशरूम अगर आप बहुत ज़्यादा जाते हैं तो कोशिश करें कि 9 से 12 के बीच में आप एक बार मिनिमम या मैक्सिमम वॉशरूम जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। 3 घंटे को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, जहां पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन में कैसे टिक करना है, कौन सा क्वेश्चन दूसरे रिवीजन में सॉल्व करना है। ये सारी स्ट्रैटेजी का जो एप्लीकेशन है, जो होता है एक्चुअल एप्लीकेशन, आप इसी मॉक टेस्ट से कर पाओगे। ठीक है, और आपको 9 से 12 तक इसी तरह की सिटिंग बिना डिस्टरबेंस के साथ कंप्लीट करने हैं। अब 9 से 12 आपका जब ये स्लॉट खत्म हो जाता है तो आपके पास जो टाइम बचता है 12 से लेकर के 2:30 बजे तक, इसमें आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, म्यूजिक वीडियो सुनना है, कोई वीडियोस आपका फेवरेट है वो मोटिवेशनल हो सकता है, कोई कचरा वीडियो नहीं होना चाहिए ताकि वो आपके दिमाग में गलत मैसेज ना हो, है ना, क्योंकि आपको सेकेंड पीरियड के लिए पेपर 2 के लिए भी रेडी करना है इसके बाद। तो आप ऐसी चीजें सुनो, आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पीकर है, या म्यूजिक जो जो पीसफुल म्यूजिक होती है आप वो सुन सकते हैं, जिनसे माइंड में हलचल कम हो और माइंड एकदम शार्प और फोकस रहे। आप 12 से 2:30 बजे के बीच में थोड़ा बहुत पावर नैप भी ले सकते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल बना रहे। तो आपको जो अच्छा लगता है, इसी बीच में आपको लंच भी करना है, और सेम चीज आपका एग्जाम में रेप्लिका होने वाला है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो बहुत सारे लोग इस एग्जाम में नहीं करने वाले हैं। उनको लगता है कि एग्जाम का तैयारी और रिवीजन सबसे बड़ा फैक्टर है। नहीं, वो एक फैक्टर तो है ही, उससे ज्यादा फैक्टर अभी का जो टाइम चल रहा है जिसमें आपके पास 21 दिन करीब करीब बाकी है, उसमें ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप फिजिकली मेंटली कैसे 3 घंटे सिटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। अगर आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कंपैरिजन टू अदर पीपल जो ये नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उनके नंबर्स कितने हैं, काफी सारे हैं। तो जब आपने 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में सारी एक्टिविटी कर ली, अपने आप को रिलैक्स कर लिया, तो 2:30 बजे से 5:30 बजे जो जेई एडवांस का दूसरा स्लॉट है, ऑफिशियल स्लॉट, उसी में आपको दूसरा मॉक टेस्ट लेके बैठना है। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये जो 2 टाइम स्लॉट है इस पे आपको सिटिंग करने ही करने हैं। इससे आपका क्या होगा कि तो फिजिकल स्टिफनेस बढ़ेगी कि आप कम से कम 3 घंटे फोकस होकर बैठ पा रहे हैं, ये हैबिट आपका बन जाएगा। दूसरा, बैठना इंपॉर्टेंट जितना ज्यादा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको एग्जाम में बैठना नहीं है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो माइंड को जो आपकी जो भी रूटीन साल भर की रही है या 2 साल की रही है, उनको आपको कंडीशन करना है एग्जाम के सिचुएशन में। यही एक मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने तैयारी तो बहुत करी बट एग्जाम में वो अच्छा नहीं कर पाए। उनका वजह यही है कि वो एग्जाम में अपने आप को फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि वो 3 घंटे जो एक एक पेपर का होता है, वही 3 घंटे डिसाइड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। चाहे आपने फिजिक्स में यूरोडा सॉल्व कर दिया, एचसी वर्मा सॉल्व कर लिया, या मैथमेटिक्स में आपने पता नहीं कितने सारे सीट सॉल्व कर लिए, या केमिस्ट्री में आपने पूरा रट्टा मार लिया, डजंट मैटर। अगर 3 घंटे में आप उसको एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों का। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आप को उसके काबिल बनाइए, अपने आप को उस रूटीन में ढालिए जो टॉपर और रैंकर्स ये कर रहे हैं बैठे हुए। वो अपने आप को, अब ऐसा नहीं है कि वो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं कि अरे सिलेबस बचा हुआ है, जेई मेंस खत्म हो गया, मुझे सब खत्म करना है। नहीं, वो अपने आप को पूरी की पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं कि एग्जाम का ये पैटर्न है, ये टाइम स्लॉट है, इसमें मुझे अपने आप को, अपने माइंड की एफिशिएंसी को हाईएस्ट कराना है। और चूंकि अभी टाइम भी है तो आपका भी हो जाएगा अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है। आप आज से ही शुरू करिए और इसको कंप्लीट करिए और आपको फायदा होने वाला है। ये तो हो गया 2:30 बजे से 2:30 बजे तक का स्लॉट। 2:30 से 5:30 मॉक टेस्ट लीजिए, बैठिए, आपका दूसरा पेपर चालू होता है, और अगेन सेम चीज दोहराना है। आपको वॉशरूम मैक्सिमम एक बार जाना है, मोबाइल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, लैपटॉप या टैब जो भी है उस पर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में एग्जाम देना है जो आपका एक्चुअल फॉर्मेट है। आप जेई एडवांस की वेबसाइट पे जा सकते हैं जो आईआईटी बॉम्बे का पोर्टल है, और उस पर आप मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 दिया हुआ है, आप उसको 2021 का एक्सेस कर सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत सस्ते में मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा, आप वो दे सकते हैं। बट ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, इसमें अपने आप को जज किस पैरामीटर पे करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अरे मेरे से तो सवाल ही नहीं बनता है, मैं 3 घंटे बैठ के करूंगा क्या।
इसी के बारे में मैं आपको एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अब जब 5:30 तक आपने पेपर दे दिया, अच्छे से एग्ज़ाम के मोड में दे दिया, तो आपका जो माइंड है धीरे-धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ध्यान रखिए आपका एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है, बट आप एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ताकि वहाँ जब आप एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका माइंड इधर-उधर भटकेगा नहीं। आपका माइंड बिल्कुल जो लेज़र फ़ोकस होता है वो सिर्फ़ क्वेश्चन पढ़ने पे रहेगा और आंसर करने पे रहेगा। ये ध्यान रखिए। 5:30 तक जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, तो जब एज़ यूजुअल आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं, उसी तरह आपको एग्ज़ाम वगैरह छोड़ के रिलैक्स करना है थोड़ा-सा। 1 घंटे 5:30 से 6:30 तक आपको रिलैक्स करना है। आपको स्नैक्स लेना है, स्नैक्स ले लीजिए, है ना? और जो भी पानी पीना है या कोई वीडियोज़ देखना है, म्यूज़िक सुनना है, आप बाहर जाके थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, बट ध्यान रखिए कहीं जाना नहीं है। किसी दोस्त के पास चले गए, कहीं पार्टी में चले गए, बर्थडे पार्टी। अभी जो आपका ये 21-22 दिन है, इसमें आप सारी चीज़ें भुला दीजिए। आप ना किसी को जानते हैं, ना कोई आपको जानता है इस 21 दिन में। आपको बस ये फ़ोकस करना है कि मेरे लिए बस जेईई एडवांस है और उसका मुझे एक सीट लेके आना है। ये मोटिवेशन आपके अंदर होने चाहिए, तब आपका ये जो रूटीन है ये अपने आप आपको जो है सेट हो जाएगा आपके टाइम के अकॉर्डिंग। 5:30 से 6:30 जब आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो आपका माइंड बिल्कुल कूल हो जाएगा, एग्ज़ाम मोड से बाहर आ जाएगा। फिर 6:30 से 8 बजे तक आपको क्या करना है, उस पेपर को एनालाइज़ करना है। अब उस पेपर में जो एनालाइज़ करना है, वो क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसमें ये एनालाइज़ करना है कि आप गलती क्या कर रहे हैं। अब वो गलती क्या हो सकता है कि आपने क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया, नंबर 1, या फिर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नंबर 2, या एक क्वेश्चन में आपने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि उसकी वजह से आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ गया। नंबर 4 कि आपने सेक्शन गलत चूज़ कर लिया, कि आपको स्टार्ट करना चाहिए था मैथमेटिक्स से, आपने स्टार्ट कर दिया केमिस्ट्री से। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जब ये गलतियाँ आप लिस्ट डाउन कर लोगे, आप उसको नोट करिए। कहीं पर भी टैब में, लैपटॉप में, पेन और पेपर लेके कहीं पर भी नोट करिए, क्योंकि अभी अपने आप को क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए। याद रखिए अगेन कि आपका एक्चुअल पेपर नहीं है। जब आप नोट करेंगे उसको, तो अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो वीक पॉइंट है वो क्या है। अब उस वीक पॉइंट को सुधारने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अब जैसे उस वीक पॉइंट में कुछ तो ऐसे होंगे जो बिहेवियरल होंगे, कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपने सेक्शन का गलत सिलेक्शन कर लिया, आपने किसी क्वेश्चन को गलत सेलेक्ट कर लिया जो आपसे लग तो रहा था बन रहा है, बट आपने नहीं लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया, आपने ईगो पे ले लिया किसी क्वेश्चन को। आपको लग रहा है कि अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए अगेन आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं और 1 घंटे पर सेक्शन है। आप एक सेक्शन में जितना टाइम बचाएंगे, दूसरे सेक्शन जो डिफिकल्ट पूछने वाला है, उसमें आप उतना ही ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। उससे क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स आप ले पाएंगे। ठीक है? 25-25 क्वेश्चन का सेट आएगा, तो आपको इस पर ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पास सीमित समय है। ठीक है? जब आपने ये एनालाइज कर लिया, तो अब इस एनालाइज में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स निकल के आएंगे कि अरे मुझे तो उस चैप्टर का ये फॉर्मूला याद नहीं था, ये चीज़ें मुझे याद नहीं था, जिसकी वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। आप फौरन उस चीज़ को नोट करिए कि कॉन्सेप्ट में क्या मिस्टेक है। एक तो बिहेवियरल होगा, दूसरा हो गया कि आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स के लिए अगेन जो सुबह का रिवीजन टाइम है, उसमें उसको रिवाइज करिए। अब आपको पता चल गया रिवीजन क्या करना है। आपको रैंडम रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करने हैं और ना ही उतना लोड लेना है। अभी आप अगर रूटीन को ऑब्जर्व करेंगे, अभी तक के रूटीन को, तो सबसे ज्यादा टाइम रिलैक्सेशन टाइम है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है रिजुविनेट होता है जब वो रिलैक्स करता है ना? बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी ऐसा नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने क्या बताया है कि जब आप पढ़ाई करते हैं, आपने 1 साल या 2 साल अच्छे से पढ़ाई करी है, आपको उसको कॉन्फिडेंस में लाना है, आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर कि आप जेईई मेंस दे के आए हैं, क्वालीफाई करके आए हैं, तो आप जेईई एडवांस भी आराम से कर सकते हैं। ये अगर कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो गया अगले 20-22 दिनों में, या ऑलरेडी अगर डेवलप हो चुका है, तो समझ लीजिए आपका जेईई एडवांस आपके लिए आसान होने वाला है। क्या है ये कि ये साइकोलॉजी है, जो बहुत सारे लोग इस पे काम ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मैथ का प्रैक्टिस कर लेंगे, इनऑर्गेनिक का याद कर लेंगे, उससे जेईई एडवांस में हो जाएगा। नहीं होगा। ये जो बिहेवियरल चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं कोटा का एग्जांपल देता हूँ। मैं जब मेरा एग्ज़ाम अजमेर में हुआ था, मैं जब वहाँ गया था, मैं वहाँ देखता था कि कितना ज़्यादा लोग वरीड हैं। स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ आ रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, वाटर बॉटल, ये वो, पता नहीं जितनी सारी चीज़ें ज़रूरत भी नहीं है, उतनी सारी चीज़ें लेके अंदर जा रहे हैं। आपको उतना ज़्यादा हैवोक क्रिएट नहीं करना है। मेरे लिए तो बहुत आसान लग रहा था, मुझे लगा था पता ही नहीं मैं जेईई एडवांस देने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि जेईई एडवांस ने सिलेबस डिफाइन कर दिया है,
उसने क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न अपने अंदर सेट कर लिया होगा, क्वेश्चन पेपर भी रेडी हो चुके होंगे, अब कुछ होने वाला नहीं है। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना मैंने प्रैक्टिस करी है, जितना मैंने रिवाइज किया है थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं कि जेईई एडवांस और जेईई मेंस के बीच में मैंने रिवाइज किया वो इंपॉर्टेंट ना, जो मैंने साल भर में पढ़ा है मुझे उसी को अप्लाई करना है वहां पर, और जितना मैक्सिमम मैं सॉल्व कर पाऊँ वो मैं सॉल्व करके आऊंगा। याद रखिए कि एग्जाम में अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपको इजी क्वेश्चन एक भी सॉल्व करके नहीं आना है, और ये जो सॉल्व करके नहीं आना मैं बोल रहा हूँ, ये आप एबिलिटी कैसे डेवलप करेंगे, ये इसी मॉक टेस्ट के थ्रू डेवलप करेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे फाइंड आउट करना है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन और एक्सट्रीमली हार्ड क्वेश्चन, ये जो 4 सेक्शन है ये सवाल आएंगे ही आएंगे। क्योंकि जेईई एग्जाम में आपको पता चल चुका होगा कि जेईई एडवांस जितना सिलेक्शन है उससे ज्यादा रिजेक्शन है। याद रखिए 2.5 लाख स्टूडेंट है और हार्डली 6 से 8 हजार या 10,000 सीट है जो न्यू आईटीज और ओल्ड आईटीज को कंसिडर करके बनाया गया है। इनफैक्ट इससे भी कम हो सकता है। तो आपको बहुत ही क्वालिटेटिव पेपर सॉल्व करके आना है। हार्ड क्वेश्चन में अगर आपने टाइम वेस्ट कर लिया तो इजी छोड़ के आ गए, और इजी छोड़ के आ गए तो आपका सिलेक्शन वैसे भी मुश्किल हो गया, क्योंकि बाकी लोग जो तैयारी किए हुए हैं वो इजी क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके आए होंगे, और वो आप कैसे कर सकते हैं, वो इसी मॉक टेस्ट को एनालाइज करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेपर एनालाइज करना, और पेपर एनालाइज आपका 6:30 से 8:30 के बीच में हो गया या 9 बजे तक हो गया, तो अब आपके पास जो टाइम है 9 से 10 बजे तक वो आपके लिए है डिनर के लिए, फैमिली टाइम। आप घर वालों के साथ बैठिए, बातें करिए, आपका माइंड हल्का होना चाहिए, आपको बॉदर बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर इनमें से कुछ चीजें आपके लिए टफ लग रहा है एलिमिनेट कर दो, आप आराम कर लो, आप पावर नैप ले लो, आप गाने सुन लो, सूदनिंग म्यूजिक सुन लो, पर दिमाग को रिलैक्स करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आप को फोकस बनाना है। याद रखिए जितना ज्यादा लेजर फोकस आपका माइंड बनेगा क्वेश्चन पेपर, उतना ही आसान आपको लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप इन सब बातों को ध्यान रखें। तो 9 से जो आपका 9 बजे पेपर खत्म हो गया, एनालिसिस खत्म हो गया और आपकी स्टडी डन हो गई। उसके लिए 9 से 10 फैमिली टाइम, बैठिए, गप्पे मारिए, डिनर करिए, और 10, सवा 10, 10:30 मैक्स आपको बेड पर चले जाना है। मोबाइल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मोबाइल यूज करना है थोड़ा बहुत तो आप ये फैमिली टाइम में यूज कर सकते हैं। डिनर करिए, 10 बजे तक आपको सो जाना है। थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो सकते हैं, और आराम से आप आराम से सोने चले जाइए। मैंने क्या कहा था शुरू में, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये आप याद रखिए, राइट। सो आप अगर ये फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको पता नहीं चलेगा अगले 15 दिनों में कि आप क्या से क्या बन गए। एक टाइम, अभी मैं बात करता हूँ, कई सारे एस्पिरेंट्स का मेरे पास फोन आता है, मैं बात करता हूँ, बहुत नर्वस रहते हैं। सबका एक कॉमन चीज रहता है कि सिलेबस मेरा पूरा ही नहीं हुआ। जेई एडवांस मैंने जो किया था, जेई एडवांस, जेई मेंस के लिए जो मैंने जितना पढ़ा था, जेई एडवांस के लिए उससे हो ही नहीं पा रहा है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम ही नहीं है। ये मैं नर्वसनेस देखता हूँ। बस मैं इतना बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो, आपने जितना भी पढ़ा है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखने हैं जिसको आप अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। और कॉन्सेप्ट जितने भी है उनको रिवाइज करोगे। रिवीजन का जो स्लॉट है, बहुत आप देख रहे हैं बहुत फायर फाइटिंग नहीं है इस रूटीन में, और आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। और आपको धीरे धीरे आदत लाना है। और 21वें दिन आपका पेपर है। अभी रजिस्ट्रेशन भी आपका 7 to 11 अगस्त चालू हो चुका है, तो आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। मुझे पता चला है कि पोर्टल अभी नहीं खुला है, क्योंकि जेईई मेंस का जो रिजल्ट आना बाकी है वो आ जाएगा। आप उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास 4 दिन का टाइम है, कभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये रूटीन नहीं छोड़ना है। रजिस्ट्रेशन एक अलग टाइम है जिसमें आप आधा 1 घंटा जो लेजर टाइम है उसमें जाइए। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन 9 से 12 या 2:30 से 5:30 बजे के बीच करवा रहे हैं ना। या तो आप रात में करिए, शाम के टाइम में पेपर एनालिसिस के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ये जो बीच में टाइम है आपके पास, करीब करीब 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में, उसमें रजिस्ट्रेशन करिए। अभी जो आपका 21 दिन है उसमें ये जो स्लॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया पूरी तरह से एनालिसिस, जो मैंने आपको पूरा एक टॉपर का जो डे रूटीन होता है जेईई एडवांस के लिए वो मैंने आपको दिया है। अब इनमें से अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो इनमें से 4 पिलर जो है, 4 पिलर में मैं इसको समराइज कर देता हूं। पहला पिलर, जेईई एडवांस का 2 स्लॉट, 9 से 12, 2:30 से 5:30। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ही सॉल्व करना है, विदाउट यूजिंग मोबाइल, विदाउट गोइंग टू टॉयलेट, 1 टाइम मैक्स, और किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मम्मी बोले कि अरे सब्जी लेके आओ, या पापा बोले कि अरे यार मेरा ये रिपोर्ट बना दो, या मेरा चश्मा ठीक कर दो, मेरा लैपटॉप ठीक कर दो ना, या गाड़ी ठीक कर दो, नहीं।
आपको ये टाइम बिल्कुल पेपर पे ही डेडिकेट करना है, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। ये आप कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये जो दूरी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, ये आपके लिए आसान हो जाएगी। पहला पिलर कवर। दूसरा पिलर कि जो भी ये स्लॉट है और जो आप टाइम दे रहे हैं, इसके अलावे आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे सोने हैं माइंड को रीजुविनेट करने के लिए, ताकि अगले दिन आप इसको सेम दोहरा सके। कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो 4 घंटे में काम चल जाता है, नहीं चलेगा। जो माइंड को एक मिनिमम टाइम चाहिए होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा पिलर कवर हो गया। तीसरा पिलर कि जो गलतियां कर रहे हैं उसको लिस्ट डाउन करिए। क्यों? क्योंकि आपका जो फाइनल पेपर होने वाला है उसमें जो स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करेंगे, उस स्ट्रैटेजी में ये मैटर बहुत करेगा कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ें, तीसरा पिलर हो गया, और उसी मिस्टेक को आपको दोहराना नहीं है। इसके लिए जो नेक्स्ट पिलर है वो है आपको कि रिवीजन में वो टॉपिक को लाना है। अगर कॉन्सेप्चुअल एरर है तो उसको कैसे हम रिवाइज करेंगे, उसके लिए मैं वीडियो यहाँ पर लगा देता हूँ, आप वीडियो देख लो और आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ये तो ये हो गया। और यही चौथा पिलर यही है कि आपको उसके अकॉर्डिंग आपका रिवीजन अलाइन करना है। ठीक है, तो ये 4 पिलर को आप समराइज कर लो और इस 4 पिलर को स्टडी करो, आपका आसानी से काम हो जाएगा। आपका जे एडवांस में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अभी आपका नर्वसनेस भी दूर हो जाएगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपका सिलेबस कम है, क्योंकि आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। आपको इतना कुछ करने के बाद अगर फिर भी लग रहा है कि कैसे रिवाइज करेंगे, क्या टेक्निक है सब्जेक्ट वाइज, रिवीजन टेक्निक का वीडियो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको वीडियो लगा देता हूँ, आप वो देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स आपको लिखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं वहाँ पर आपका आंसर करने वाला हूँ। कोई भी तरह का क्वेश्चन है एग्जाम रिलेटेड या नॉन एग्जाम रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में कुछ और स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा उतने ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट हो जाएगा। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो जनरली आपको नहीं मिलेगा, तो जरूर देखिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।